रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए, ये वही ज़माना है जब बनु साद कबीले की दाया औरतें हैं। एक कबीला है जिस कबीले की सारी खवातीन बच्चों को पालती थीं और 2 साल के बाद ले जाती तो भारी मुआवजा मिलता था, उजरत मिलती थी, वो पैसों पर दूध पिलाती थीं। इसी एतबार से बनु साद कबीले की खवातीन मक्का में आई। उन्हीं खवातीन में एक हलीमा सादिया भी हैं। वो कहती हैं, जब मक्का पहुंचे मेरी ऊँटनी लंगड़ी थी, जिसकी वजह से मैं ताखीर से पहुंची। सारी औरतें मक्का में जो 9 मौलूद बच्चे थे सबके पास गईं और उनसे भावताव किया, मुआवजा तय किया और बच्चे ले ली। हजरत हलीमा सादिया कहती हैं, मैं ताखीर से पहुंची, तकरीबन बच्चे जा चुके थे, एक बच्चा बाकी था, वो आमिना का दुर्रे यतीम था। मैं वहां आई, मैंने देखा और उसके बाद पूछा कौन है इस बच्चे का सरपरस्त। कहा बच्चे की विलादत से 6 माह पहले ही इसके वालिद का विसाल हो चुका है। हलीमा कहती है, मैं छोड़कर बाहर चली आई। मैं निकल आई कि बाप है नहीं बच्चे का, मैं अगर दूध पिला भी दूं 2 साल के बाद मुझे उजरत देगा कौन, कौन मुआवजा देगा। वो कहती हैं, फिर पूरा मक्का छान मारी लेकिन अब कोई बच्चा नहीं मिला। शाम हो गई थी, शोहर साथ में था। हलीमा सादिया से शोहर ने कहा, ऐ हलीमा, खाली हाथ जाने से बेहतर है कि वो यतीम को साथ ले जाएं। यतीम दुर्रे यतीम है, साथ ले जाएं। हलीमा सादिया कहती है, मैं दोबारा वापस आमिना के घर आई। आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, ऐ हलीमा, सुबह तुम बच्चे को देख कर गई थी, फिर वापस आई। कहा हाँ, हम खाली हाथ जाने से बेहतर समझती हैं कि इस दुर्रे यतीम को ले जाएं। हजरत आमिना ने कहा, ले जाना चाहे तो ले जाओ, लेकिन तुम्हारी उम्मीदों के मुताबिक हम मुआवजा नहीं दे सकेंगे, तुम्हारी उम्मीदों के मुताबिक हम उजरत नहीं दे सकेंगे। आमिना ने कहा, हलीमा सादिया ने कहा, ठीक है, अब खाली हाथ न जाने का हमने अहद किया है, बच्चे को ले लेते हैं। हलीमा सादिया उस वक्त तक बच्चे को अपने गोद उठाई नहीं थी, सिर्फ देख करके गई थी। गोद में जब लिया, हलीमा सादिया कहती हैं, मेरे पेशानी से लेकर तलवों तक ठंडक पहुंच गई थी। पहली मर्तबा गोद में लिया, उसके बाद उसके शौहर हलीमा सादिया के साथ वो बाहर आई। कहती हैं कि मेरी सारी साथियां, मेरी सहेलियां जो बनु साद कबीले की खवातीन थी वो जा चुकी थी और सारे सफर पर थी। मेरी ऊँटनी लंगड़ी और फिर ताखीर भी अलग। मैं बच्चे को लेकर के उसी लंगड़ी ऊँटनी पर बैठी। अल्लाह अकबर, ये पहला मौजज़ा मेरे आका का है। ऊँटनी जो लंगड़ी थी बिल्कुल सेहतयाब हुई और इतनी तेज दौड़ने लगी, इतनी तेज। हलीमा सादिया कहती हैं, बनु साद कबीले में सबसे पहले मैं हाजिर हुई। मेरा बच्चा जिसको मैं लेकर आई थी, अब्दुल्लाह का दुर्रे यतीम, सबसे पहले बनु साद में हाजिर हुई। और काफी देर के बाद दूसरी सहेलियां हमारी बच्चों को ले आई। उन्होंने आते ही हमसे पूछा, हलीमा तेरी ऊँटनी तो लंगड़ी थी, तेरी ऊँटनी कमजोर और लागर थी, तू पीछे रह गई थी, इतनी तेज कैसे आ गई? हलीमा सादिया कहती हैं, हाँ ऊँटनी मेरी लंगड़ी थी लेकिन सवार बहुत ही आला था। जैसे ही ये बच्चा इस ऊँटनी पर सवार हुआ, न जाने इसमें ताकत कहां से आई, सबसे पहले मैं हाजिर हुई। सारी औरतों ने महसूस किया ये एक मौजज़ा नहीं, बनु साद जो कबीला है वो आज भी है ताइफ के करीब, आज भी वो कबीला है हलीमा सादिया का कबीला जिसको बनु साद कहते हैं। उस कबीले वालों का बयान है कि ये रात ऐसी थी, पूरे बनु साद कबीले की बकरियों के दूध से थन भर चुके थे, सारे कबीले वालों की बकरियों के थन दूध से भर चुके थे। हलीमा सादिया कहती हैं, जब मैं बच्चे को घर में ले आई तो अजीब सी राहतें और बरकतें और हवाएं चलने लगी। लोगों ने महसूस किया, आज तक बनु साद कबीले में ऐसी खुशगवार हवाएं आई नहीं थी, लेकिन लोगों ने बाद में ये महसूस किया यह हलीमा सादिया के घर जो बच्चा आया है उसी की बरकतें हैं। एक के बाद दीगरे लोगों ने मौजज़े देखे भी। हलीमा सादिया की जो बेटी हैं शैमा, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूध शरीक बहन है, हुजूर की दूध शरीक बहन है, वो कहती हैं, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को गोद में लेकर रात में बैठती थी। 1 साल के नहीं थे, 9 माह के थे जब मैं गोद में लेकर बैठती थी। तारीक रातें हों या उजाली रातें हों, खुले आसमान के नीचे में आकर बैठती। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश में हलीमा का घराना लगा है। कहती हैं, हम मालदार नहीं थे, खेल खिलौने वाली चीजें हमारे घर नहीं होती थी, लेकिन शैमा कहती हैं, जब मोहम्मद मेरी गोद में होते, रात को 14वीं का चांद चमक रहा होता और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोद से उंगली को यूं उठाते, चांद इधर चला जाता, कभी चांद इधर जाता, गोद में उंगली जिस तरफ करते वो चांद उधर ही झुक जाता था। आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु
यूं फरमाते हैं, चांद झुक जाता उधर, उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का।